जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर शुएब अख्तर मियां, जनरल सर्जन, फैमिली फिजिशियन, तौसे शरीफ। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी नामुनासिब इस्तेमाल। आजकल एंटीबायोटिक्स धड़ धड़ लिखी जा रही हैं, उनकी ज़रूरत है या नहीं है, काउंटर मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तशखीस के बाद ही इसको प्रेस्क्राइब करना चाहिए। काउंटर मेडिसिन के तौर पर ये इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया में मुख्तलिफ बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक्स अद्वियात के खिलाफ मुज़ाहमत बढ़ने लगी है। आलमी इदारा सेहत की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल लाखों लोग एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुज़ाहमत की वजह से मर जाते हैं। क्यों? जिसकी बुनियादी और अहम वजह एंटीबायोटिक्स का गैर मुनासिब इस्तेमाल है। बहुत सारे ममालिक में ऐसे हैं, लेकिन ज्यादातर एंटीबायोटिक्स की मुज़ाहमत बढ़ गई है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड में एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुज़ाहमत में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक्चुअली एंटीबायोटिक्स की किस्में होती हैं, इनकी जनरेशन्स होती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बीमारी के मुताबिक इनको एडवाइस करना होता है, जो कि हम लोग नहीं करते। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन डिजीज के मुताबिक। अगर डिजीज इतनी ज्यादा नहीं है तो उसको फर्स्ट जनरेशन प्रिस्क्राइब करना चाहिए, एडवाइस करना चाहिए। कोई बीमारी ज्यादा डीपली है तो उसको सेकेंड जनरेशन। लेकिन ये हम लोग ऐसे नहीं कर रहे आजकल। हर जगह, पाकिस्तान में भी ऐसे हो रहा है, भारत में भी ऐसे हो रहा है, इंडोनेशिया में भी ऐसे हो रहा है, बांग्लादेश भी इसी का शिकार है। डॉक्टर्स के नामुकम्मल नुस्खे और ज्यादा मिकदार में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी एंटीबायोटिक्स से मुज़ाहमत बढ़ने की अहम वजूहात हैं। एंटीबायोटिक्स से मुज़ाहमत बढ़ने पर एंटीबायोटिक्स अपना असर बिल्कुल खो देती है। हमारे जिस्म में अच्छे और बुरे दोनों इकसाम के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट्स में होते हैं, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। अच्छे बैक्टीरिया हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने में बेहद अहम किरदार अदा करते हैं। अगर एंटीबायोटिक्स के गैर जरूरी और गैर मुनासिब इस्तेमाल से इन अच्छे बैक्टीरिया का खात्मा हो जाए तो इस अमल से हमारी सेहत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। फिर नुकसानदेह बैक्टीरिया का इजाफा हो जाता है, जो इन्फेक्शन को मजीद फैलाने का बायस बनता है। हम एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स होती है खाते हैं, तो ये काम कैसे करती है? एंटीबायोटिक्स इंसान के खून में जाकर दाखिल होकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सफर करती है। ये एंटीबायोटिक्स खून में शामिल होकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सफर करती है और फिर बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को जाकर हिलाक कर देती है। कुछ डॉक्टर्स मरीज की मुनासिब और बर वक्त तशखीस किए बगैर ही एंटीबायोटिक्स जारी कर देते हैं। तो मेरी इन डॉक्टर भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, खुदारा ऐसे किसी की जान से ना खेलें। अच्छी तरह मरीज की बीमारी की तशखीस करें और तशखीस के बाद ही मरीज को उस बीमारी के मुताबिक अद्वियात जारी करें। बहुत शुक्रिया।